आदाब नाज़रीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केशा। तो पिछले 2-3 महीनों से हम आपको लगातार एक अपडेट दे रहे हैं, अपडेट डायलिसिस के हवाले से, क्योंकि भदरवा में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। भदरवा से डोडा या जम्मू डायलिसिस कराने जाना पड़ता है और काफ़ी तकलीफ में होते हैं। ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी जो है बड़ी परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। तो हमने लगातार ये अपडेट दी थी कि भदरवा में जो है डायलिसिस यूनिट जल्दी खुलने वाला है और लोग ये भी बार बार पूछते हैं कि कब खुलेगा, इतनी देर क्यों हो रही है। तो आज इस चर्चा पर जो है मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व मंडल प्रधान भदरवा बीजेपी के ठाकुर युद्धवीर सिंह और जो करंटली जो है डीडीसी काउंसलर भदरवा वेस्ट हैं और बीजेपी के सीनियर नेता है। तो स्वागत है आपका ठाकुर साहब। 3 महीने पहले जो है दिलीप सिंह परिहार साहब का स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड किया था कि भदरवा में डायलिसिस जो है खुलने वाला है, लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये डायलिसिस ऐसी चीज है जितना जल्दी ये भदरवा में आए उतना अच्छा पेशेंट्स के लिए। बताइए क्या खबर है इस हवाले से। शुक्रिया नासिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपसे वक्तन फवक्तन हमारी बात होती है मीडिया के थ्रू और लोग सुनते हैं और वो वॉच भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं कमेंट्स में। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम कई दहाइयों से सफ़र कर रहे थे कि डायलिसिस के लिए, क्योंकि हमारे पेशेंट जो हैं उनको डोडा जाना पड़ता था, बहुत ही मुश्किल से उनको 2-4 होना पड़ता था, क्योंकि ये वो बीमारी है कि इसमें पैसे भी जाते हैं, मतलब लोग परेशान होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, डोडा जाना आना वगैरह कितना खर्चा होता है। लेकिन आज खुशी की ये बात है कि हमारे जो प्रिय नेता हैं दिलीप सिंह परिहार जी, हमारे जो विधायक हैं भदरवा के, उन्होंने इसके लिए पैसा जो है रिलीज कराया ऊपर से। और आप जो कि मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद भदरवा से आपको डोडा आप नहीं जाना पड़ेगा और डायलिसिस जो है वो भदरवा में होगा और पैसे ऊपर से रिलीज हो चुके हैं। इसके लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जी। ठाकुर साहब, पिछले दिनों हमारी बात हुई थी कुछ आला अफसरान के साथ। उनने ये कहा था कि हमने जो है मैकेनिकल विंग और R&B को ये जिम्मेदारी दी है, हॉस्पिटल में वो कहीं पर स्पेस देखेंगे। बीएमओ साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि स्पेस इन्हें देख ली है, सर्वे हो गया है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द, ये नहीं है कि अभी पैसा जो है रिलीज हो गया, अभी 6 महीने और लगेंगे, तब तक पता नहीं ऊपर वाला ना करे कितनों की जान भी जा सकती है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट बड़ा क्रिटिकल होता है। और इस पर जो है चाहे आप हैं या दिलीप सिंह परिहार जो हमारे MLA हैं भदरवा के, उनको भी बहुत प्रयास करने, खाली पैसा रिलीज होना फिर नीचे ग्राउंड पे लगे नहीं तो क्या फायदा इसका। तो इस पर क्या कहेंगे आप। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपने बोला कि इस पर पहले सर्वे हुई है कि हम कहाँ क्या क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले कि वो हो, लेकिन उससे पहले कि ये जो अर्जेंट बिल्कुल जो है इसका जो सावधान निकाला जाएगा और उस तरीके से पहले डायलिसिस की जो मशीनें हैं उनको एक्टिवेट करके वो डायलिसिस शुरू किया जाए। वो बाद की बात है कहाँ क्या होगा कहाँ क्या, लेकिन ये है कि काम शुरू होना चाहिए। और हम ये लोगों से वादा भी करते हैं कि ये महीनों की नहीं है, ये हफ्तों की बात है कि उसके बाद हमारा डायलिसिस सिस्टम जो है भदरवा में स्टार्ट हो जाएगा। पैसे की दिक्कत है, पैसा अगर रिलीज हो गया तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप हमारे पास पैसे से ही सारा कुछ होता है। तो इसलिए ये एक बात, हालांकि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के रिलेटेड इशू है। यहाँ पर हिंदू भी जा सकता है, मुसलमान भी जाएगा, NC वाला भी जाएगा, बीजेपी को। डायलिसिस खुदा ना करे किसी को हो, लेकिन पेशेंट जो बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती है। कुछ हमने पिछले दिनों ये भी सुना कि भाई यार या क्रेडिट लेने की बात आती है। कुछ लोग बोलते हैं, खासतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बोलते हैं यार काम कराते हैं हम लोग और क्रेडिट जो है बीजेपी वाले ले जाते हैं। तो इस पर हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि अभी अगर डायलिसिस यहाँ पर यूनिट शुरू हो जाएगा, इस पर भी बहुत सियासत होने वाली है। बीजेपी बोलेगी हमने कराया, NC बोलेगी हमने कराया। तो क्या एक्चुअल क्या है, बताइए जी। देखें, आपने ठीक बोला, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम डायलिसिस से हटकर 2-4 मुद्दों पर बात करना चाहते थे, लेकिन ये मुद्दा हमारे बीच में आया और हमने इसको उठाया क्योंकि हमें
ये कल ही पता लगा था। परिहार साहब से मेरी रात को बात हुई थी, उन्होंने मुझे शाम को ही बोला था कि यार हमारा ये काम हो गया है और आपको सब भद्रों को बहुत मुबारक है और ये भद्रवाह में डायलिसिस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, जो असेंबली में जाता है उसकी बात सुनी जाती है। जितने इलेक्शन लड़े जाते हैं असेंबली में जाने के लिए तो लड़े जाते हैं, अब मेरी कौन सुनेगा। हाँ, मैं डीडीसी हूं तो मेरी बात डोडा डीसी या एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, चाहे कम सुनती ज्यादा सुनती, लेकिन मैं अपनी आवाज हौसला उठाता हूं तो उस पर गौर तो होता कुछ ना कुछ। तो उसी तरीके से असेंबली में जो पहुंचता है वही यहाँ के मुद्दे उठा सकता और उसी की चलती है। ठीक है, अगर एनसी वाले बोलते हैं हमने कराया, हमने बोलते हैं कि आपने क्यों कराया, ये भद्रोहियों का काम है। एनसी वाले भी कराएं अपने तरीके से, लेकिन कहीं हमें वो प्रूफ दें कि हमने कराया है। कहीं तो दिखते नहीं है, ना सेक्रेटरी में दिखते हैं। कभी मुझे ये नहीं लगता है कि एनसी के जो लीडर हैं बड़े बड़े, कभी चपरासी को या कभी सक्री को, कभी वीएलडब्ल्यू को, कभी पटवारी को फोन करके कोई राजी नहीं, क्योंकि वो बड़े हाई प्रोफाइल लीडर हैं, वो छोटे पैदान पर नहीं आना चाहते हैं। और हमारा दिलीप सिंह परिहार है, एक चपरासी से लेकर, एक सक्री से लेकर, एक बिल्कुल छोटे से छोटे मुलाजिम से खुद बात करता है, क्योंकि वो एक चुना हुआ नुमाइंदा है और उसको सबकी बात सुननी है और वो सुनता है और तब जाकर लोग उसको पसंद करते हैं, वोट देते हैं। और उसमें कोई वो घमंड या वो ऐसी बात नहीं है। चलिए, अब इस पर मैंने समझता हूं कि इस पे मुनासिब है डायलिसिस मशीन पर सियासत करना। तो चलो, अच्छी खबर यह है, अगर दिलीप सिंह परिहार साहब ने, जो ऑनरेबल एमएलए हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अभी वो खाली बीजेपी के एमएलए नहीं है, पूरी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, और जो तिबी सहूलियात होती है, हेल्थ फैसिलिटीज होती है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसके साथ कोई सियासत नहीं। अगर दिलीप सिंह परिहार ने बेहतर रिलीज कराए, हम खैर मकदम करते हैं। कोई भी अगर हॉस्पिटल के लिए काम करता है तो उसको अप्रिशिएट ही करते हैं। तो चलिए, ये रहा डायलिसिस का जो इशू था, और बड़ी खुशी की बात है कि आखिरकार जो है भद्रवाह में ये देर न डिमांड थी। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे भी फोन करते थे, उनके अटेंडेंट मुझे फोन करते थे, यार आपने न्यूज तो दे दी यार, कहाँ है। तो